हाय बच्चों, विजय कुमार ट्रेनिंग सेंटर प्रॉब्लम का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का कीपिंग क्वाइट जो कि कंपोज किया गया है पाब्लो नेरूडा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो ये इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है उसका हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, हिंदी अनुवाद समझेंगे और इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है फिर हम लोग उसको समझेंगे और उसका उत्तर समझेंगे। तो स्टेंजा में क्या था कि कीपिंग क्वाइट के समय जो मछुआरे हैं उनको भी आराम मिलेगा और मछुआरे जो व्हेल्स नामक मछलियों को पकड़ते हैं समुद्र में वो उनको नहीं पकड़ेंगे। और वो आदमी जो क्या होता है जो नमक को इकट्ठा कर रहा है उसको भी आराम मिलेगा और अपने घायल हाथों को दिख सकेगा। तो पार्ट 2 में हम लोग इसी स्टेंजा को पढ़ेंगे और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं उसे हम लोग फिर समझेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. फिशरमैन मतलब होता है बच्चों मछुआरे। क्या होता है? मछुआरे। इन मतलब में कोल्ड मतलब होता है ठंडा या गहरा, यहाँ बोल सकते हो। सी मतलब समुद्र। मछुआरे इन द कोल्ड सी, इन मतलब में कोल्ड मतलब ठंडे या गहरे, सी मतलब समुद्र में। वुड नाट मतलब नहीं, हार मतलब नुकसान पहुंचाना, होइस मतलब होइल नामक मछलियों को। हार मतलब क्या होता है बच्चों? नुकसान पहुंचाना। क्या पहुंचाना? नुकसान। तो फिशरमैन कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में या गहरे समुद्र में, वुड नाट हार्म नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, होइस मतलब होइल नामक मछलियों को। तो कीपिंग क्वाइट के समय मछुआरे लोग कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में, वुड नाट हार्म नहीं पहुंचाएंगे, होइस मतलब होइल नामक मछलियों को। तो कीपिंग क्वाइट के समय मछुआरे क्या नहीं करेंगे बच्चों? तो कीपिंग क्वाइट के समय जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, इन मतलब में द कोल्ड सी मतलब गहरे या ठंडे मान सकते हैं, सी मतलब समुद्र में, वुड नॉट हार्म नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, होइस मतलब होइस नामक मछलियों को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और क्या होगा? एंड मतलब और, मैन मतलब आदमी, गैदरिंग मतलब इकट्ठा, साल्ट मतलब नमक। द मैन गैदरिंग सेल्ट, आदमी जो गैदरिंग इकट्ठा करता था। मैन मतलब आदमी, गैदरिंग मतलब एकत्रित करता था, साल्ट मतलब नमक। वो आदमी जो नमक को इकट्ठा करता था, वुड लुक देख सकेगा या देख पाएगा, एट हिज हर्ट हैंड अपने घायल हाथों की तरफ। तो क्या होगा बच्चों? कीपिंग क्वाइट के समय जो मछुआरे होंगे इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म नहीं पहुंचाएंगे होल्स नामक मछलियों को। एंड द मैन और वो आदमी, गैदरिंग सेल्ट जो नमक को एकत्रित करता था। द मैन गैदरिंग सेल्ट वो आदमी जो नमक को एकत्रित कर रहा था, वुड लुक देख सकेगा, एट ओवर हिज हर्ट हैंड अपने हर्ट मतलब घायल, हैंड मतलब हाथों की तरफ। और वो आदमी जो क्या कर रहा था, जो आदमी जो नमक को क्या कर रहा था, गैदरिंग एकत्रित कर रहा था, वुड वुड लुक देख सकेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स अपने घायल हाथों की ओर। तो उम्मीद है ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे गहरे समुद्र में, वुड नॉट हार्म नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्हेल्स मतलब व्हेल नामक मछलियों को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, वो आदमी जो साल्ट नमक इकट्ठा करता था, वुड लुक एट देख सकेगा, हिज हर्ट हैंड्स अपने घायल हाथों को। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस स्टेंजा से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, व्हाट मतलब क्या, वुड फिशरमैन मतलब मछुआरे, नॉट मतलब नहीं, डू मतलब करना। तो क्या होगा? मछुआरे क्या नहीं करेंगे। व्हाट वुड द फिशरमैन, मछुआरे, नॉट मतलब नो नहीं, डू मतलब करना, वुड मतलब गागीगे, व्हाट मतलब क्या। मछुआरे क्या नहीं करेंगे कीपिंग क्वाइट के समय, मछुआरे क्या नहीं करेंगे बच्चों? तो देखिए आंसर, द फिशरमैन, यहाँ से बच्चों देखिएगा द फिशरमैन, ठीक। क्या लगाओ फिर? वुड, फिर नॉट, द फिशरमैन वुड नॉट, मछुआरे नहीं करेंगे हर्ट नुकसान पहुंचाएंगे, द व्हेल्स किसको? व्हेल नामक मछलियों को, इन द कोल्ड सी किसमें? गहरे समुद्र में या ठंडे समुद्र में। तो देखिए बच्चों बहुत इजी है आपका आंसर लिखना। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, मछुआरे क्या नहीं करेंगे। आंसर देखिए यहाँ से द फिशरमैन, फिर यहाँ वुड, फिर ये नॉट, फिर यहाँ देखिए नॉट, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट हार्म व्हेल्स नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसको? व्हेल्स को। कहाँ? इन द कोल्ड सी, किनमें? कोल्ड सी में, गहरे समुद्र में या ठंडे समुद्र में।
तो फिशरमैन क्या नहीं करेंगे, फिशरमैन समुद्र में, ठंडे समुद्र में होलनाव मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हाट वुड द मैन गैदरिंग शैल डू, व्हाट मतलब क्या, वुड द मैन आदमी, गैदरिंग मतलब एकत्रित करता है, शैल मतलब नमक, डू मतलब वुड डू मतलब करेगा। वो आदमी जो नमक एकत्रित कर रहा था वो क्या करेगा, तो स्टेंजा आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, क्या करेगा, वो अपने घायल हाथों को देखेगा। द, देखिए आंसर, द मैन गैदरिंग साल्ट, देखिए बेटा साम साम दिखा हुआ बच्चों, देखिए द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक, देख सकेगा, वुड लुक एट हिज हाइट हैंड, क्या देखेगा, एट हिज हाइट हैंड, साफ साफ देखिए आप यहाँ पर लाइन में देखिएगा, क्वेश्चन से इतना कैसे करिए, द मैन गैदरिंग साल्ट, द मैन गैदरिंग साल्ट, क्या जोड़े बच्चों, वुड जोड़िए यहाँ से, वुड लुक एट हिज हाइट हैंड, वुड लुक एट हिज हाइट हैंड, अपने घायल हाथों को देख सकेगा। तो वो आदमी जो नमक एकत्रित करता था अपने घायल हाथों को देख सकेगा। व्हाट मोमेंट इज पोएट टॉकिंग ऑफ, व्हाट क्या, मोमेंट मतलब पल, इज मतलब है, पोएट मतलब कभी, टॉकिंग मतलब बात कर रहा है, किस पल के बारे में कभी बात कर रहा है। व्हाट मोमेंट इज पोएट टॉकिंग ऑफ, किस पल के बारे में कभी बात कर रहा है, तो द पोएट इज टॉकिंग कभी, द पोएट इज टॉकिंग कभी बात कर रहा है, आप दैट मोमेंट उस पल की, व्हेन बी विल ऑल कीप, व्हेन जब भी हम विल ऑल सभी होंगे, कीप शांत, विल ऑल कीप स्टिल शांत रहेंगे। पोएट उस मोमेंट के बारे में बात कर रहा है जब हम सब लोग क्या होंगे, शांत रहेंगे, कीप स्टिल रहेंगे, क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया, फिर समझ लेते हैं। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, मछुआरा क्या नहीं करेगा, द फिशरमैन वुड नॉट हर्ट द व्हेल्स इन द कोल्ड सी, मछुआरा गहरे समुद्र में व्हेल नाव मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, नमक एकत्रित करने वाला आदमी क्या करेगा, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हाइट हैंड, नमक एकत्रित करने वाला आदमी घायल हाथों को देख सकेगा। व्हाट मोमेंट इज पोएट टॉकिंग, आप किस पल के बारे में कभी बात कर रहा है, द पोएट इज टॉकिंग ऑफ दैट मोमेंट व्हेन वी विल ऑल कीप स्टिल, कभी उस मोमेंट के बारे में बात कर रहा है कि जब हम लोग कीप स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।